हेलो दोस्तों। जय जय राजस्थान। किया हुई सकला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। पिछली क्लास में आप पढ़ हो एमए राजस्थानी को सेमेस्टर 2 को जो 30 पेपर है राजस्थानी साहित्य को इतिहास इन अंदर प्राचीन काल के बारे में आप पढ़ लियो और मध्यकाल की आप शुरुआत करी ही। मध्यकाल की शुरुआत में आप सिर्फ एक प्रवृत्तियां या विशेषताएं पढ़ी है भाई। नॉर्मल थोड़ी सी छोटी सी क्लास ही लगभग 17-18 मिनट की। तो अभी मैं कमेंट भी आए हुए एक भाई को कि क्लास थोड़ी लंबी बनाया करो। तो वह आप पहली क्लास ही फेस रिलेटेड तो करके मैं ट्रायल करके देखियो हूँ। तो अब क्लास लंबी आवेगी और आज आप पढ़ांगा जबकि मध्यकाल की प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं बिन आधार पर अपन जो मध्यकाल को राजस्थानी साहित्य को इतिहास है बिन किताब आगा मार्क्स का और बिंगी फिर बिंग अंदर किसा किसा रचना और रचनाकार आवेगा। तो बिंग बारे में पढ़ांगा। तो शुरू करा। पिछली पिछली क्लास में अपन मध्यकाल के बारे में पढ़े हो। मध्यकाल की विशेषताएं विशेषताओं या फिर जकन बोलना अपन प्रवृत्तियां अंग अंग जकी 4-5 प्रकार की विशेषताएं प्रवृत्तियां बंगा बारे में पढ़े हो। अब आ प्रवृत्तियां के आधार पर जो राजस्थानी साहित्य को मध्यकाल है बिंगा बिना अपन कितना प्रकार व्यक्त कर सका या बांट सका बिंगा बारे में पढ़ेगा। तो शुरू करा। हाँ तो अब जी थे देखने लग रहा हो प्रवृत्तियों के आधार पर मैं थाने बताया कि मध्यकाल आप समझागा प्रवृत्तियों के आधार पर कितना पहला तो पढ़ी प्रवृत्तियां। अब प्रवृत्तियों के आधार पर मध्यकाल को जो साहित्य है बिना की तरीकों बांट सका पढ़ सका। तो आपा बिन के है 5 प्रकार 5 बड़ा बड़ा मुख्य जगह भाग है बंद बांटे हैं। सब पहला आप चारण काव्य लिखे हैं यानी कि सब मध्यकाल की प्रधान विशेषता यही है चारण राजस्थानी साहित्य की मांग को पूरे की क्योंकि चारण वो जो बहुत योगदान है लिखित साहित्य के अंदर। तो भी तो और दूसरी कम्युनिटी को कोनी है। तो चारण काव्य पढ़ांगा पहला आख्यान काव्य पढ़ांगा जो को सामाजिक धार्मिक या पौराणिक हिसाब मुझे के है महत्वपूर्ण मानस का है बहुत महत्व हुआ हो और धार्मिक रूप में वो गणों ही महत्व है। विवाद में संत काव्य पढ़ांगा जो जगह भी जितना भी प्रकार का राजस्थान में संत हुआ बांग कुछ भी रचनावा लिखी है या पद लिखे है पदावली लिखे बांगा बारे में थोड़ा बहुत लिखांगा पढ़ांगा अपन। विवाद में लौकिक जो काव्य है यानी जगह के अंदर प्रेम काव्य वगैरह ये सारा आज ढोल मारू का दुहा इन प्रकार की रचनाएं हैं जी वे लौकिक में आएगी। और जैन काव्य जो थे समझते ही हो जो चारण को महत्व है भी जैन को भी महत्व है। तो जैना भी कई रचनाएं लिखी है जिया भारतेश्वर बाहुबली रास वगैरह इन तरीके की रचनाएं हैं मैंने डिटेल में आप आगे पढ़ांगा। तो ये जगह 5 प्रकार है प्रवृत्तियां के आधार पर मध्यकाल का राजस्थानी साहित्य का। तो आने थे नोट करो आगे शुरू करा आप। अभी आगे देखो अब जो पहलो आप लियो है चारण काव्य। चारण काव्य बारे में भी थाने पहला थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि इन अंदर वीर सात्मक की रचना आवेगी क्योंकि आगे चारण विशेषता ही है और युद्ध में जिनकी परिस्थितियां हैं बांगो वर्णन है जो चारण काव्य में मिलेगो। और बियो बाद में जिया मुगल अठ लिखे जिया दूसरो बिंदु मुगल और अंग्रेज सतारो विरोध। तो बी टाइम की है मध्यकाल को समय है 1450 में लेके 1850 ईस्वी तक। तो बी टाइम की है पहला मुगल हाँ 1700-1800 तक और बीहू बाद में के हैं जका अंग्रेज आ गया 1800 में। और बांगो विरोध में जकी रचना में लिखी जी हैं और वे सारी की सारी के हैं इंग अंदर आवेगी ठीक है जकी मतलब जकी चारणा लिखी है वे चारण काव्य के अंदर आवेगी। और बिंग अंदर के है देश धर्म और संस्कृति रक्षा सारू जका भी योद्धा हुए है बांगी प्रशंसा करी गई है या फिर जगह भी कोई शहीद हुए है तो बांग की प्रशंसा में लिखे गए हैं या फिर कोई अंग्रेजा या मुगलों को विरोध करे है या बांग लड़े है तो बांग के बारे में लिखे गए हैं या फिर कभी कभी ऐसा भी है रचनाकार के ऐसा भी है जगह के है खुद ही अंग्रेजा या फिर मुगलों को आपकी रचना में विरोध करे है। तो वे सारी भी चारणा की जिकी रचनावा है वे भी सारी के हैं ये चारण काव्य के अंतर्गत ही आवेगी। आगे आप चारण काव्य ने 2 भाग में बांट के पढ़ सका किसो किसो एक तो ऐतिहासिक पुराणिक हो जाएगा और एक दूसरा रूप हो जाएगा। तो बिंग बारे में पढ़ना और बिंग अंदर फिर अलग अलग किसा किसा रचना या रचनाकार या फिर केस का कि कभी आवेगा। तो बंग बारे में आप शुरू करा। अभी देखो
चारण काव्य के अंदर मैं थाने बताया कि दो भाग बांट का। तो अन्य क्या आपा एक तो ऐतिहासिक वीर रसात्मक काव्य के अंतर्गत बांट का और दूसरो है जो के है पौराणिक या धार्मिक काव्य बांट का। अब जो ऐतिहासिक वीर रसात्मक काव्य के अंदर क्या होगो यानी जो राजा महाराजाओं संबंधित है और बांगी वीरता को बखान करो है और बांग गुणगान करो है और जगह आपा ने ऐतिहासिक प्रमाण भी मिला है। तो ये सारा क्या है ऐतिहासिक तथ्य हुआ है। तो भी संबंधित रचना सारी की सारी ऐतिहासिक वीर रसात्मक बासी क्योंकि बा राजावां को जो वीर और शौर्य को वर्णन करो है। तो बे सारी सारी चीजें के हैं इन अंदर आवेगी। और पौराणिक धार्मिक के अंदर के है यानी जो पुराणों संबंधित हुआ है बिन पौराणिक के वे और धर्मों संबंधित हुआ है बिन धार्मिक के वे। तो समझ गया होगा थे। तो पुराणिक धार्मिक जो काव्य है वो इन अंदर आओगे। तो आप अलग अलग पढ़ना कि इन अंदर जगह किसे किसा काव्य आवे जी बाउंड व्यास वगैरह हो गया सारा। और पुराणिक के अंदर धार्मिक काव्य के अंदर किस हो गयो जी पृथ्वीराज राठौड़ मानस को थे जकी वैली किशन रुक्मणी लिखी बहुत प्रसिद्ध रचना है मांगी एक। अगर थे नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ियो। और आपा पहला जी पुरानी क्लास है बांग अंदर वैली किशन रुक्मणी री जी पृथ्वीराज राठौड़ गए भी पढ़ा दी यहाँ। तो अगर नहीं देखिए तो क्लास देख ली थे। और यदि थाने वैली किशन रुक्मणी री रचना है बिंगे बारे में कुछ जानना होगा तो क्लास हम देख सको थे। तो अब आता शुरू करा आप ऐतिहासिक जो वीर रसात्मक काव्य है बिंगे बारे में आप पढ़ा और देखा किसे किसे कवि है अंदर। अभी देखो आप पहलो जो कवि लियो है चारण साहित्य के अंदर मध्यकाल में तो वो है गार्डन फसायत। नाम याद रखियो गार्डन फसायत। तो इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं है आप दो लिए भी है तो घनी है लेकिन दो है जिनकी मुख्य है जगह ये बहुत प्रसिद्ध है अंदर। तो एक है राव ऋणमल रो रूपक। राव ऋणमल रो रूपक और ऋणमल कौन है कठा को राजा है कमेंट करके जरूर बताइयो। अगर थे राजस्थान जी के पढ़्यो है मेवाड़ मारवाड़ का राजवंश है अगर पढ़्या है तो था जरूर पता होगा रणमल कौन हो क्योंकि रणमल ने राजस्थानी में रणमल लिखड़ हुआ है। ठीक है 75 छंदा में रचना लिखी है भी बाद में रणमल रो जस और कुंभारी मृत्यु रो वर्णन है इन अंदर। यस यानी कि बांगो सूर्य पराक्रम को वर्णन है ये रचना में करेडो है किंगो रणमल को। और इन अंदर कुंभा की मृत्यु को क्या है वर्णाव है यानी मृत्यु जगह पर राजस्थानी मृत्यु बोला। तो कुंभा की मृत्यु किया हुई मामादेव कुंड कने उदा है उदा है मरना कुंभा का जगह पुत्र हाँ बा हत्या कर दी ही मांगी क्योंकि अन्य कुंभा ने क्या हो गयो एक उन्माद रोग हो गयो। उन्माद रोग क्या हुआ है एक थे मांस को साइकोलॉजी संबंधित मांस को यानी अलग अलग हरकत करने लग जाए इंसान माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो इन प्रकार की बांगी सिचुएशन होगी बिंगे वजह क्या है उदा है बिने मरना कुंभा ने मौत का घाट उतार दिया। जगह का कारण उदा ने क्या मेवाड़ का पितृहंता। ठीक है यानी पिता ने मारना लो। तो विवो बाद में दूसरी अपा रचना ली है जिकी के है गुण जोधायन ली है गुण जोधायन इनमें भी क्या है 75 छंद है अभी मैं 71 छंद हा इन 75 छंद है आप 75 छंदा की रचना है। तो दो मुख्य मुख्य रचनाएं इन तरीकों से याद रखनी इन यहाँ पर बहुत सारा पढ़ांगा पहला चारणा का कवि पढ़ांगा फिर दूसरा पढ़ांगा अनेक प्रकार का। तो चारणा के अंदर आप वीर साधनों में पढ़ना आ रहा तो बहुत सारा कवि हो जाएगा। दो कवि में छोटी मुख्य मुख्य चीजें हैं जिनकी थारे याद रेस है और आगे भी थारे जी फर्स्ट ग्रेड नेट वगैरह में काम आवे। तो बीन तरीके की चीजें हैं कोई भी इग्नोर करने वाली चीज को नहीं है। थाने राजस्थानी का नोट्स या फिर किताबा है जल्दी से इकट्ठी को मिले ना वेनविक वगैरह नहीं छपता है। तो किताबा है दे थे मंगास को तो बालो मुंह निकाले चीजें हैं। तो नोट्स बना लियो ये जरूरी कोई राजस्थानी में काम आवे बाद में भी थारे काम आवेगा। तो राव रणमल रो रूपक रचना है इकेतर छंदा रचना है। राव रणमल है जो बिंगो जस और कीर्ति रो वर्णन है इन अंदर पराक्रम रो वर्णन है। और मारा जो कि कुंभ है बानी मृत्यु को वर्णनाव है। और बिंगो बाद में है गुण जोदायन जी की रचना है बिंग अंदर की है 75 छंद है। तो आंगी बजों के है एक बहुत प्रसिद्ध है तो याद रखियो एक कवि हो गया। अभी अगला देखो 2 नंबर चारणा में जका कवि है मध्यकाल का बे है खिड़िया चानन। खिड़िया चानन अब देखो मोकल और जोधा रसमे आए। ठीक है मोकल और जोधा रसमे। अब मोकल कौन हो मोकल हा महाराणा कुंभारा पिता।
और मोकल रा पिता कौन हा? मोकल रा पिता हा राणा लाखा। आंगी एक इंटरेस्टिंग कहानी है थे पढ़ी होगी। महाराणा लाखा है जका के है मेवाड़ का शासक है और बी टाइम मारवाड़ के अंदर शासन हो चुंडा राठौड़ को। ठीक है, तो चुंडा राठौड़ को एक पुत्र हो रणमल। ठीक है, तो बिन के है शासन मिलियो को नहीं हो वो बड़ो फेल भी बिन कारण। तो वो के है आपकी बहन हंसाबाई को रिश्तो है के है मेवाड़ के अंदर लेके आवे राणा लाखा का पुत्र है जो रावचुंडा, यानी कि आंगो पुत्र है राणा लाखा को पुत्र है रावचुंडा बा खातर रिश्तो ले गया है। लेकिन क्या है वो बटा हुआ कोनी संयोगवश कोई कारण के है राणा लाखा वो नारियल स्वीकार कर ले है, यानी कि और बाद में क्या है राणा रणमल भी है वो के आपकी बहन को रिश्तो है जो राणा लाखा कर देवे है और वो शर्त रखा है कि जो को पुत्र होसी यानी कि जो को मेरो भांजो होगा वो ही मेवाड़ को शासक बनेगो। तो बियों के है जकी हंसाबाई एवं एक पुत्र हो गया मोकल, एक हा जका चुंडा सुने हो थे दूसरा हो भाई जका पहला बड़ा जका लाखा का पुत्र हा बा के है ई बात ई मोकल ने राजा बनाने वास्ते की है जो राजपाट है वो छोड़ दियो हो और बिन कारण बने की है मेवाड़ रा भीष्म पितामह के है। हाँ, तो फिर के है यही है मोकल है जगह के है राजा बनया हा मेवाड़ का और बिन टाइम की है मारवाड़ का शासक जोधा होता और जोधा टाइम की है बीकानेर का शासक बीका होता क्योंकि वहां बिन टाइम नई नई स्थापना करी ही बीकानेर की जगह राव जोधा है अंगो पुत्र है बीका जगह की है नाराज होर बीकानेर में जाके बीकानेर नयो राज्य बसा लियो। तो ये तीनों के तीन राजाओं के समकालीन गुण है खिड़िया चानन है। ठीक है, खिड़िया चारण है और तीन राजावान समकालीन। अब क्या है यानी कि ये दोनों तो पुख्ता है और अन्य भी बिक्का ने माने हैं क्योंकि आज टाइम हाँ बिक्का हो तो बिक्का भी होसी। ठीक है, बिरु बादमा की रचनाएं है दुहा राव रणमल राव और दुहा राव रणधीर राव। ये यानी कि दुहा है और आग अंदर के है एक तो रणमल रो वर्णन कर रहा है एक रणधीर रो वर्णन कर रहा है। बिना थाने पता ही उसी बार बार बताने की जरूरत को नहीं है, यानी चारणा साहित्य चलना रही है मैं थाने के बतायो कि वो है ऐतिहासिक वीर सात्मक अंग अंदर के है राजा महाराजाओं का वर्णन हुआ वो। तो जबकि पिछले मापा पिछले कवि के बारे में रचना पढ़ी इन अंदर भी वही हो रणमल रो और इन अंदर भी क्या है खिड़िया चानन में भी क्या है दुहा राव रणमल रहा है बिन क्या है रूपक हो ओके इनमें दुहा है। तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखना है कि दुहा क्यों है, एक तो दुहा क्यों है एक रूपक क्यों है, दो चीजें आ गई इसी जिसकी थाने याद रखनी है। दुहा को क्या मतलब हुआ है और दुहा एक है छंद है। ठीक है, इन अंदर कितनी मात्रा में है के कुछ हुआ है कि गिणस का पा की गिनती मिलती का इसका बाकी भी आप अगर क्लास लेवांगा यदि टाइम मिले तो ये चीजें में ध्यान रखनी है। बिरु बात में जग्गा खिड़िया आपरी वचनिका में आरो उल्लेख कर्यो है, यानी कि जग्गा खिड़िया है जगह एक अलग कवि है। ठीक है, जग्गा खिड़िया बा आपकी रचना है बाकी रचना केड़ी है वचनिका है कोई वचनिका लिखी बा तो बिंग अंदर भी बा लिख्यो है कि जगह खिड़िया चानन है बाकी की रचना में आ दुहा राव रणमल रा इनको उल्लेख आपकी रचना में बा कर्यो है। तो इन चीज को भी ध्यान रखियो। आगे शुरू करा। अभी अगला कवि है पद्मनाभ जालोर जका सोनगरा चौहान हा अखीरा सोनगरा बांगा ये दरबारी कवि हा 1512 विक्रम संवत में है। ठीक है, एक चीज था ध्यान रखनी है। ठीक है, 1512 अठलिकड़ विक्रम संवत यानी कि ईस्वी सन थाने याद करनो है तो 1512 का अंदर थे 57 माइनस करोगा। ठीक है, और थारकन के है ईस्वी सन आ जाओ क्या आ जाओ ईस्वी सन आ जाएगा थारकन है इन तरीकों ध्यान रखना है। यदि ईस्वी सन डेढ़ हुए थाने और विक्रम संवत पतो करनो हुए तो बिन अंदर 57 जोड़ दो क्योंकि 57 वर्ष आगे चला विक्रम संवत तो करके इन तरीकों में। बाकी लगभग थाने राजस्थानी भाषा की रचना में थाने एक बात बताऊं कि राजस्थानी भाषा की जितनी भी रचनाएं हैं बन थे कोशिश करो कि विक्रम संवत में याद रखो क्योंकि ज्यादातर है विक्रम संवत में ही लिखा हुआ है और पेपर में था ईस्वी सन पूछा तो 57 माइनस कर लिया करो। यदि थे आधा विक्रम संवत याद करोगा आधा ईस्वी सन याद करोगा तो थाने पेपर के अंदर के हैं समस्या आवेगी एमएम चाहिए ना आवे बाद में समस्या आवेगी।
तो बेहतर है थे अब भी इन चीज़ को अभ्यास करो कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं या तो ईस्वी सन में लिख लियो या फिर विक्रम संवत में लिख लियो, ताकि एक चीज़ याद रहे और पेपर में जब थाने पूछे तो थे कन्फ्यूजन ना हो। विक्रम संवत पूछ लिया तो ईस्वी सन के अंदर 57 जोड़ना है और विक्रम संवत पूछा है तो 57 घटाना है। 57 जोड़ना है विक्रम संवत में और ईस्वी में घटाना है। ठीक है, यानी कि 57 सालों में इन अंदर डिफरेंस है। बिनु बाद में देखो एक है और थाने बताया कि अखिरा सोनगरा है जका चौहान जालोरड़ा बांगा दरबारी कवि हाँ लिखे है 1512 विक्रम संवत के मां कन्नड़ दे प्रबंध बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट या महत्व ग्रंथ के इसको बहुत बढ़िया जानकारी मिल जाएगी अंदर। एक तो एक चीज ध्यान रखियो इन अंदर एक तो है 4 खंड है इन अंदर। ठीक है, बिनु बाद में इन अंदर 1000 जगह है। हाँ ठीक है, 1000 छंद है इन अंदर, 1000 छंद है और 4 इनका खंड है। इनमें देखो जगह केवी व्यास है, केवी व्यास एक संपादक रचना का बा इनकी तुलना जकी है के करियो है पृथ्वीराज रासु इनकी तुलना करी है। पृथ्वीराज रासु है जो चंद्रवरदाई लिखियो है जका आपने अजमेर दा राजा हा चौहान राजा या अंतिम सम्राट केस को थे बने भारत का शक्तिशाली बिनु बाद में की है आपने वो आगमन हुए है वो मोहम्मद गोरी हो यानी कि गोरी भारत पर भी टाइम में कब्जो कर ली हो। तो गोरी यानी कि है तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हरा दिया पृथ्वीराज ने। तो वो पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रवरदाई को लिख रहे हैं। तो बाद की रचना है बिंग की तुलना क्यों करी है कन्नड़ दे प्रबंध करी है और कन्नड़ दे प्रबंध की लिख रही है इन पद्मनाभ की लिख रही है। ठीक है, तो अब आ चीज थाने ध्यान रखनी है कि इनको समय है विक्रम संवत 1512 कन्नड़ दे प्रबंध में 4 खंड है 1000 छंद है इन अंदर और केस व्यास की तुलना पृथ्वीराज रासो करी है। अब आज ये देखो थे कन्नड़ दे प्रबंध के अंदर है कौन कन्नड़ दे कौन है कन्नड़ दे है 1300 थे मान के चलो 1300 ईस्वी बाद में 1308 में 10 में इन तरीका तो 1300 हाँ जी हाँ है अपने राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है कक्षा 10 की आरबीएससी की। तो बिने हिसाब में था बताऊं कि 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है जका आक्रमण करियो है जालोर में पहला एक दुर्ग आवे जालोर दुर्ग की कुंजी शिवाना बठा आक्रमण करियो है बिनु बाद में बिन जीत गए बिनु बाद में 1310 के अंदर आक्रमण करियो है जालोर पर। तो बिंग की जितनी बार राम कहानी है बा सारी सारी इन अंदर आवेगी कन्नड़ दे प्रबंध के अंदर होयो कि हो कि आपने अठे जो दिल्ली इन्हें गुजरात या मालवानी क्षेत्र में जान खातर जो मुख्य रास्तो पड़तो आपने राजस्थान में कनकर होके जानता तो अठे इन्हें जालोर और क्षेत्र है अटकर होके टपता। तो बांगी जी की सेना है अलाउद्दीन की 1308 के अंदर मैंने रोकिया गया कन्नड़ दे के द्वारा और जब के है इन्हें गुजरात का नहीं कोई मंदिर मंदिर लूट के ले आए अलाउद्दीन की सेना कोई सैनिक वगैरह तो बने रोक गए वापस बांग सामान छीन लियो और इन तरीकों बाकी कर ली मीसा के दुश्मनी कर ली। और भी बाद में बात बैठे अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो बा भी ने कोई सेना सुना लेके भेजी है कि भी जगह कन्नड़ दे है तो बांगो जो लड़को है बीरम देव बिना लेके गया और भट्टे दरबार में के हैं वो थोड़ा टाइम रहे हो बिना परिस्थितियां थोड़ी ठीक होने लगी वो वापस आ गई और बाद में के हैं अलाउद्दीन है जो वापस जालोर पर चिवाना पर आक्रमण करो और अट्ठे के हैं साको हो जो हो इन तरीकों के इसको थे। तो बाद की घटना है तो अलग अलग है बिंगो भी कारण अलग अलग बताया कई किताबों में लिखा है कि बीरम देव है बिना के है जी अलाउद्दीन खिलजी है बाकी लड़की है फिरोजा बा पसंद करने लगी और बा बिन सा प्रेम विवाह करनी चाहिए और बीरम देव के है जका मान्या को नहीं हाँ बिंगी वजह वो सारी घटना हुई और बाद में बीरम देव जब वो साको हो बिन टाइम आपकी तलवार घूम की हत्या करी और बिन सिर को काट के ले जाएगी दिल्ली और फिर बाद की फिरोजा लड़की है अलाउद्दीन खिलजी की बा बिंगो सिर है जो बीरम देव को ले गए नदी यमुना नदी में कूद गई इन तरीके की जकी घटना जकी है वर्णाम करेडो है वो सारो सरो थे मानस को की कन्नड़ देव प्रबंध है यानी खास करके कन्नड़ देव जो है या फिर बांगो लड़को है बीरम देव बिंगी बिंगो वर्णाम है जो कन्नड़ देव प्रबंध में आगे आप पढ़ना देखा कि अब देखो व्यू आ गया है बिट्टू सुजा लियो अपन 3 नंबर पर इंपॉर्टेंट
बिट्टू सूजा जका के हैं बीकानेर गा जका मैं थाने बतायो जोधा गा पुत्र हाँ बीका। तो बीका और लूणकरण अंग दोनों के हैं समकालीन हाँ, ठीक है। और जेठ सी बिट्टू अच्छा रावजेत सी और बीकानेर का एक शासक हाँ रावजेत सी बहुत संबंधित ज्यादा है, यानी खास रूप में अंग समकालीन जरूर हाँ, लेकिन ज्यादा वर्णन की वो है रावजेत सी हुआ है। जेत सिंह संबंधित रचना बिट्टू लिखी है और सबको ज्यादा अगर पॉपुलर हुआ है बिट्टू सूजा तो ई रचना कारण हुआ है रावजेत सी छंद, यानी रावजेत सी छंद जट लिखड़ो है तो भी रचना के कारण ये प्रसिद्ध हुआ। अपा अगर जाना तो ई रावजेत सी छंद नाम जाना, क्योंकि राजस्थानी ने छोड़ के दूसरे अब जी आप राजस्थान जीके वगैरह पढ़ना तो बिंग अंदर भी के हैं यदि आप राजस्थानी साहित्य पढ़ना तो भी में के हैं खास करके आ रचना आप जरूर पढ़ना, बाकी जरूर पढ़ना ना पढ़ना बाबा अलग बात है, लेकिन रावजेत सिंह छंद अलग पढ़ना। अब ध्यान रखिए थे रावजेत सिंह पागड़ी छंद अलग है और रावजेत सिंह छंद अलग है। आप अगर जाना नहीं बिट्टू सूजन है या ये फेमस है तो ई रचना के कारण पर फेमस है रावजेत सिरो छंद रे कारण। एक अंग रचना है जेत सिरासो आ भी रावजेत सिंह संबंधित है, रावजेत सिंह छंद आ भी जेत सिंह संबंधित है और रावजेत सिरो पागड़ी छंद ओ भी के हैं रावजेत सिंह संबंधित है। ए बीकानेर का शासक है तो खास कर ये मानस को बीकानेर जो को रियासत है भी संबंधित हो गया के हैं बिट्टू सूजा। पहला आप किसी रियासत संबंधित था या किसी राजा संबंधित था किसी बांगी रचना ही तो बांगा बारे में था ध्यान रखना है, इनको भी था ध्यान रखना है बिट्टू सूजा को। अगलो पढ़ना आप अभी आगे है किसा कवि है बारहट आशा, एक है मालदेव का समकालीन माना जाता है और आगे रचना है जिसकी मालदेव की पत्नी ही उमा देव जबकि रूठी रानी आपा के तो बहु संबंधित आगे रचनावा है ज्यादातर। अब जन्म होया 1563 विक्रम संवत के महीने तो इस विषय ज्ञात करना है तो क्या करोगा 57 माइनस करोगा 57 वर्ष माइनस करोगा यानी घटा देगा तो थारगन इस विषय आ जाओ। मालदेव रा कृपा पात्र हाँ यानी मालदेव के दरबार में रहता है। फिर बाद में भक्त कवि ईश्वर दास रा भतीजा हाँ ईश्वर दास की रचना बहुत पढ़ी आप एम ए गंदर मेरी जी पुरानी क्लास डाले डेविंग अंदर आप ईश्वर दास था अलग में एक कवि भी है तो मैं भी जब एम ए करी तो मैं ईश्वर दास लियो हूँ क्योंकि प्रीवियस में बी टाइम के है सेमेस्टर को नहीं हाँ पूरा एक साल में एक ही बार पेपर होता तो फर्स्ट ईयर के अंदर ईश्वर दास की रचनावां लिखी ही और सेकंड ईयर यानी कि फाइनल के अंदर एक कवि चूज करना हो तो मैं ईश्वर दास लियो मैंने याद है तो ईश्वर दास के बारे में क्लास भी मेरी डाल चुकी हूँ मैं। तो ईश्वर दास का भतीजा पुनः ए बार था सा ठीक है। आगे 7 रचनाओं मिला टोटल जगम 2 प्रसिद्ध है और दोनों के हैं एक तो उमा देव संबंधित है और आ भी उमा देव संबंधित है बाग जी राधुहा यानी कि बाग जी पुनः कोटड़ा रा स्वामी हाँ कोटड़ा रियासत है जबकि कोटड़ा है जबकि बांगी बठेरा के हैं स्वामी हाँ बाग जी तो बाग ऐसा एरिया आ गया किया मैं था पूरी कहानी बताऊं। जैसलमेर का जका राव लूणकरण है बांगी पुत्र ही जकी उमा दे है बांगो विवाह मालदेव सा का हुए है और शादी वाले टाइम ही के है उमा दे है जका के है आपकी दासी ही आगे भागली भी प्रेम करता मालदेव जी ने देख लिया और बांग कारण बाकी है बेके है रुष्ट हो गया और आना छोड़ के अलग रहने लग गया। भी बाद में काफी टाइम बाद में देखे हैं बाग जी है जका कोटड़ा स्वामी बांग सा रहने लग गया और आज की रचना है बाग जी राधुहा बहुत ही करुण रस में लिखी है यानी कि क्या जावे है जका कोई भी व्यक्ति अगर सहृदय व्यक्ति है सच्चा दिल वाला व्यक्ति है वो अगर बाग जी राधुहा रचना पढ़े वो तो बिना रोनो आ जावे इस तरीके की रचना है तो ये चीजें ध्यान रखनी है समझ में आगे होगी कि 12 का सकुन मालदेव रा कृपा पात्र 1563 विक्रम संवत में जन्म हुए है भक्त कवि ईश्वर दास का भतीजा रचनावां साथ मिले हैं। प्रमुख रचनाओं में क्या है उमा दे भटियाणी का कवित है यानी कि पहला मैं था बताया एक रूपक हूँ एक दुहा आयो एक अब कविता आयो ठीक है तीसरो नाम आ चुके हैं तो आगे जानकारी जरूर होनी चाहिए बाद में बाग जीरा दुहा तो दुहा एक छंद है इनको भी जानकारी होनी चाहिए बता दियो। उमा दे भटियाणी का कवित है बिंग अंदर पूरी स्टोरी है और बाग जी रा दुहा एक करुण रस संबंधित है ठीक है करुण रस संबंधित है यानी कि मैं इमोशनल टाइप की। अब है अगला कवि है बिट्टू मेहा। बिट्टू मेहा के बारे में थे पढ़े होगे राजस्थान जीके भी पढ़े होगे या राजस्थानी पढ़े होगा तो
जका है पाबूजी रा छंद लिखड़ा है, पाबूजी का छंद भी लिखड़ा है और गोगा जी का रसावला लिखड़ा है, ठीक है। और करणी जी का छंद है और चांदा जी बेल, यानी कि थे मानस की जितना भी लगभग लोग देवी देवता है प्रसिद्ध प्रसिद्ध बाग बार हम लिखने की कोशिश करिए। तो पाबूजी का छंद लिखे हैं। पाबूजी एक लोक देवता है जका ऊंट पालक हाँ, या राजस्थान में या मेवाड़ में थे केस को की सब पहला ऊंट ले गया यहाँ, और रायकर बारी जाती भी यहाँ पूजा है। और जका 3.5 फेरा लिया इन तरीकों थे स्टोरी पढ़ी हो फेरा बीच में खड़े होकर भाजनो पड़ियो बने गाया बचान गया हाँ। और गोगा जी का सावड़ा है, गोगा जी ने थे जानता हो सी ये भी एक लोक देवता है मोहम्मद गजनवी के टाइम में 1003 समथिंग मांग जन्म है शायद। और करणी जी का छंद करणी है बीकानेर की चारणा की कुलदेवी है, और जका भी चारण कवि है बयान है मुख्य रूप में माने है या बीकानेर का जितना बीकानेर का जो राजवंश है वो बीकानेर माता ने खूब माने है। और चांदा जी बेल है, ये 4 प्रकार की जिसकी रचना है वे बिठू में हम संबंधित है। आज मैं थाने 4-5 कवि पढ़ाए अंगी रचनाओं पढ़ाई हैं, तो आने थे हड़कम को लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जरूरी को नहीं है मेरा राजस्थान गाँव और बाद में थाने ज़्यादा काम आसी मैं थाने बताना आ रही हूँ। नेट में और फर्स्ट ग्रेड में सारी है एक लाइन टू लाइन थाने काम आएगी, और ये चीज़ें मिलनी भी कोनी थाने, क्योंकि ना तो यूट्यूब पर कोई क्लास है कि डालेडी राजस्थानी की, ना जल्दी सी किताब या कोई नोट्स वगैरह मिले, यानी कि पोथियां कौन मिले जल्दी सी, और मिले तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, खर्चो भी बहुत आवे और मंगाण में भी बहुत मुश्किल हो है। तो जकी चीज़ मिलने आ रही है थाना फ्री में तो भी कदर करनी सीखो। और एक और बात बता दी मैं जो पहला परसों वाला जो मैं क्लास डाली तो वह पहली मेरी फेस रिलेटेड वीडियो ही थे बतायो को नहीं ढंग कमेंट करके भी किया लगी, और क्लास भी छोटी है लगभग 17-18 मिनट की। तो आज की थोड़ा ज़्यादा प्रयास करियो, अब मैं ज़्यादा तो रिकॉर्ड कौन कर सकूँ क्योंकि अठ लाइट भी कोनी है ऊपर पंखो भी कौन लागेड़ो थाने मैं किया बताऊँ, और मेरे का कोई भी सी बात सुविधा तो है को नहीं भी टीम है कोई हेल्प करेगी मेरा, तो मैं खुद ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ खुद ही ढूंढूँ और खुद ही एडिटिंग वगैरह करके ये चीज़ें डालूँ। तो ये चैनल ने हाथ जोड़ूँ था ये चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और कमेंट कर दियो प्यारा प्यारा सा, ताकि मैंने थोड़ा हौसलो रहे अगली क्लास में और थोड़ी जोश मिलेगी हम बढ़िया सा मैटर होगी। आज उम्मीद करूँ भी पिछली क्लास में तो बेटर ही करिए मैं कोशिश, ताकि थोड़ा सा मैटर ढंग थारो हो सके। 9 तारीख को पहले मैं थारी एम ए प्रीवियस जो 30 पेपर है 9 तारीख को पहला करवा दूंगा। 9 तारीख को है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आना को। तो मिला आप अगली क्लास में। जय जय राजस्थान, धन्यवाद।